नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश सीखने वालों की आज सोच ही बदल देगा। दोस्तों, हमें अभी तक लगता था कि इंग्लिश इतना टफ होता है, हम इसे कैसे सीख पाएंगे, ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन आपको पता है कि आज के सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए अगर रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इंग्लिश आना बेहद जरूरी है। किसी भी काम में जाए, किसी भी सोसाइटी में बैठे, आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है तो वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पाता। आपको अपने अंदर ही अंदर ऐसा गिल्ट फील होता है जैसे आपके पास क्या नहीं है। ऐसी कौन सी चीज की कमी है जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी सोसाइटी को जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे तरीके से इंग्लिश सीखने वाले हैं कि जस्ट इमेजिन, आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये वीडियो खत्म होने पर आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा कि अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। वीडियो खत्म होने के बाद आप बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई विल टॉक इन इंग्लिश। और अब मैं इंग्लिश में बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इंग्लिश के हर वर्ड को हम सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखेंगे, यानी कि सही तरीके से कैसे उनका उच्चारण किया जाता है। साथ में हर एक वर्ड की प्रॉपर हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। दोस्तों, जब वर्ड्स की हमको हिंदी में मीनिंग पता होगी, उनको हम अच्छे से जानेंगे, तो जब चाहे जहां चाहे अपने अकॉर्डिंग यूज करके और नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, एंड साथ में अगर आप इन सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख पाते हैं, तो समझिए कि इंग्लिश यहां से खत्म हो जाती है और आपकी लाइफ सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। विल यू गो, विल आपको पता होगा ये विल होता है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का। ओके, और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगा ना, उसका मतलब होगा क्या, चाहे वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वियर, विल, शैल, ओके, डू या डिड, अगर स्टार्टिंग में तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। एंड यू मीन्स, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि यू का मतलब होता है तुम, लेकिन तुम नहीं बोलना है, यू का मतलब होता है आप। क्या होता है? आप। गो मीन्स होता है जाना। विल यू गो, क्या आप जाएंगे? विल यू गो, क्या आप जाएंगे? आप ऐसा ही बोल सकते हैं, क्या तुम जाओगे? नहीं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? विल यू गो, क्या आप जाएंगे? ओके, ऐसा बोलना है, क्या वह जाएगा? तो विल ही गो, विल ही गो, क्या वह जाएगी? तो विल सी गो, क्या वह जाएगी? विल सी गो। ओके, व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या। डिड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, टेल का मतलब होता है कहना या बताना, हिम मीन्स होता है उससे। व्हाट डिड यू टेल हिम, आपने उससे क्या कहा, आपने उससे क्या बताया। व्हाट डिड यू टेल हिम, आपने उससे क्या कहा। व्हाट डिड यू टेल हिम, आपने उससे क्या कहा। व्हाट डिड यू टेल हिम, आपने उससे क्या कहा। यह व्हाट डिड यू टेल मी, आपने मुझसे क्या कहा। व्हाट डिड यू टेल हर, किसी लड़की के बारे में बोलना है कि आपने उस लड़की से क्या कहा, तो व्हाट डिड यू टेल हर, आपने उससे क्या कहा, आपने मुझसे क्या कहा। व्हाट डिड यू टेल मी, आपने उनसे क्या कहा, तो व्हाट डिड यू टेल देम। क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू टेल देम, आपने उनसे क्या कहा। काम डाउन, देखिए यहां पे एल होता है साइलेंट। क्या होता है? साइलेंट। या तो के पहले या एम के पहले अगर एल आएगा तो एल साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता, लिखा जरूर जाता है। काम का मतलब होता है शांत होना। डाउन मीन्स नीचे, काम डाउन, शांत हो जाओ। जब कोई आदमी गुस्से में फायर होता है तो क्या बोलते हैं? काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ या शांत हो जाइए। काम डाउन, शांत हो जाओ या शांत हो जाइए। ओके, हैव अ नाइस डे, देखिए किसी को विश करने के लिए हम क्या बोलते हैं? हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो। ओके, आई डोंट लाइक इट, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स पसंद करना। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता या मुझे पसंद नहीं है। इट मीन्स होता है यह या ये। आई डोंट लाइक इट, ये मुझे पसंद नहीं है या मैं इसे पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक इट, ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट, ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। ओके, इज इट ट्रू, इज आपको पता है ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। शुरू में है तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। इज इट ट्रू, इट मीन्स क्या, ट्रू मीन्स होता है सच। इज इट ट्रू, क्या ये सच है। 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 आई एम हैप्पी, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, हैप्पी का मतलब होता है दोस्तों खुश होना। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं।
आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ओके, अगर आप दुखी हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम सैड, मैं दुखी हूं। अगर आप उदास हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम अपसेट। उदास होना अपसेट, दुखी होना सैड, खुश होना हैप्पी। ओके, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम अपसेट। ओके, व्हाट इज द मैटर? व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है द मैटर। मैटर का मतलब होता है मामला। पूछते हैं ना, आखिर मामला क्या है, मुद्दा क्या है, बात क्या है। व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। आई हैव टू स्टडी, आई मिस होता है मैं, हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब किसी काम को हमें करना ही होता है, यानी कि जरूरी होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। आई हैव टू स्टडी मीन्स मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी मीन्स मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। अगर ये बोलना है कि उसे पढ़ना है तो क्या बोलेंगे? ही हैज। क्या? ही हैज टू स्टडी मीन्स उसे पढ़ना है। वही अगर किसी लड़की के बारे में बात करना है कि उस लड़की को पढ़ना है तो क्या बोलेंगे? सी, एस एच ई, सी हैज टू स्टडी मीन्स उसे पढ़ना है। ओके, जैसे यहाँ लिखा आई हैव टू गो, हैव टू मीन्स हमें वो काम करना ही है। आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। ओके, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। आई हैव टू टॉक, मुझे बात करना है। दोस्तों, एक ही सेंटेंस से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। और जैसे ही आपको ये तरीका मिल जाता है, ये तरीका आप सीख पाते हैं एक सेंटेंस से हजारों सेंटेंस बनाना, समझिए उसी दिन से इंग्लिश का खेला खत्म और आपका खेल शुरू। डोंट लिसन टू एनी वन, डोंट मीन्स होता है मत, डोंट मीन्स मत। लिसन, देखिए यहाँ पे जो टीवी लगा है हमने इसको लिस्टन नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि ये साइलेंट होता है टी, इसे पढ़ते लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। डोंट लिसन, मत सुनो। टू एनी वन, डोंट लिसन टू एनी वन मीन्स किसी की मत सुनो या किसी की बात मत सुनो। डोंट लिसन टू एनी वन, किसी की बात मत सुनो। डोंट लिसन टू एनी वन, किसी की बात मत सुनो या किसी की बात मत मानो। ओके, डोंट बी लेट, डोंट मीन्स होता है मत, बी मीन्स होना, लेट मीन्स होता है देर। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना। ओके, डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना। ओके, देन व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, मीन का मतलब होता है मतलब। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। मीन मीन्स मतलब। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन मीन्स आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। आई एम कमिंग, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, कमिंग, कमिंग का मतलब आ रहा हूं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। वही अगर आपको ये बोलना है कि मैं जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। मैं पढ़ रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम स्टडीइंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्टडीइंग। मैं सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग। क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग। ओके, फिनिश योर फूड, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, योर मीन्स अपना, फूड मीन्स होता है भोजन या खाना। फिनिश योर फूड, अपना खाना खत्म करो। फिनिश योर फूड, अपना खाना खत्म करो या खाना खत्म करो। फिनिश योर फूड, अपना खाना खत्म करो या उसे पूरा खाओ। ओके, आई एम हंग्री, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, हंग्री देखिए हंग्री होना मतलब होता है भूख लगा होना। आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। वही अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे प्यास लगी है तो क्या बोलेंगे? आई एम थर्स्टी। क्या बोलेंगे? थर्स्टी। स्पेलिंग देखिए, THIRSTY, थर्स्टी। आई एम थर्स्टी तो मुझे प्यास लगी है, आई एम हंग्री तो मुझे भूख लगी है। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम, देखिए वेयर मीन्स होता है कहाँ। जब वेयर आएगा तो समझिए कि आंसर में आपको किसी प्लेस का जगह बताना है ना, प्लेस का नाम बताना है, जगह बताना है। आर मीन्स है, यू मीन्स आप, फ्रॉम मीन्स होता है से। अगर हम केवल इतना पूछते हैं कि वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं,
या तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं या तुम कहाँ हो। बट अगर ऐसा पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मीन्स आप कहाँ से हैं, उस जगह का नाम बताना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ओके, जहाँ आपका पर्सनल रेसिडेंस है। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हैं। ओके, लेट हिम स्पीक, लेट मीन्स होता है दो, हिम मीन्स उसे, स्पीक मीन्स होता है बोलना। लेट हिम स्पीक उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक उसे बोलने दो। ओके, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे करने दो, लेट हिम डू, उसे सीखने दो, लेट हिम लर्न, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। एक ही सेंटेंस है दोस्तों, हजारों सेंटेंस बनाना सीखिए। ओके, वॉट ब्रिंग्स यू हियर, वॉट मीन्स होता है क्या, ब्रिंग्स, ब्रिंग मतलब होता है लाना, वॉट ब्रिंग्स यू, यू मीन्स आपको, हियर मीन्स यहाँ, वॉट मीन्स क्या, ब्रिंग्स मीन्स लाया, यू मीन्स आपको, हियर मीन्स यहाँ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, आपको यहाँ क्या लाया या कैसे आना हुआ, वॉट ब्रिंग्स यू हियर कैसे आना हुआ, या आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, किस काम से आए हैं। ओके, इट इज नॉट फॉर यू, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स होता है आप, फॉर यू आपके लिए। इट इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा बोलते हैं कि इट इज फॉर यू, ये आपके लिए है, इट इज नॉट फॉर यू तो ये आपके लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ वर्ड मीनिंग लर्निंग के साथ साथ मुझे भरोसा है कि अगर आप इस तरीके से लगातार 10 दिनों तक वीडियोस देखते हैं तो आपको इंग्लिश के हर वर्ड के बारे में लगभग पता चल जाएगा, आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। लेकिन जो स्पोकन है यानी कि इंग्लिश में बात करना, वो तभी संभव हो सकता है जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए कि लोग इंग्लिश सीख रहे हों, लोग इंग्लिश बोल रहे हों। तो दोस्तों, सबको तो नहीं पता है कि इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है, लेकिन आपको पता है। तो आप इस वीडियो को वॉच करने के टाइम या वॉच करने के जस्ट बाद में अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं या कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो हमसे परमानेंट बात करते हैं, डेली कुछ ना कुछ बातें करते हैं, तो उनके पास हम इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। दोस्तों, जब वो इस वीडियो को वॉच करेंगे, मुझे लगता है इतना अच्छा तरीका पा करके उनको भी इच्छा होगी कि हम भी इंग्लिश बोलना सीखें, उन्हें भरोसा होगा कि अब मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। तो दोस्तों, जब वो इंग्लिश सीखेंगे, आपके पास जब भी कॉल या मैसेज करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोलेंगे, कुछ सेंटेंस इंग्लिश के बोलेंगे। और आपको क्या चाहिए, बस एक मौका कि सामने वाला इंग्लिश बोलना शुरू करे। बस आपको भी बोलना शुरू कर देना है। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इंग्लिश के वर्ड यूज करना है, सेंटेंस यूज करना है। दोस्तों, लगभग 1 महीने के अंदर एक ऐसा टाइम आएगा आप किसी के भी सामने खड़े होकर प्रॉपरली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पाएंगे। ओके, तो शेयर करना ना भूलें, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। हो सके तो उनसे कह दीजिए यार इंग्लिश सीख लो, साथ में बातें करेंगे। ओके, इट्स गेटिंग लेट, चाहे तो इसको बोले इट इज गेटिंग लेट या इट्स गेटिंग लेट। इट्स मीन्स ये है, गेटिंग का मतलब हो रहा, लेट मीन्स होता है देर। इट्स गेटिंग लेट मीन्स देर हो रहा है या देर हो रही है। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है या लेट हो रहा है। आई एम एलोन, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, एलोन का मतलब होता है अकेला। आई एम एलोन, मैं अकेला हूं। आई एम एलोन, मैं अकेला हूं। आई एम एलोन, मैं अकेला हूं। आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आई एम विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। आई एम विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ हूँ। ओके, आई हैव सीन हिम समवेयर, आई मीन्स होता है मैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव सीन मीन्स मैं देख चुका हूँ। सीन का मतलब क्या होता है, देख चुका हूँ ना। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ। हिम मीन्स उसे, समवेयर, समवेयर मतलब होता है कहीं ना कहीं या कहीं तो। आई हैव सीन हिम समवेयर, मैंने उसे कहीं देखा है। आई हैव सीन हिम समवेयर, मैंने उसे कहीं देखा है। और लोगों को जब फ्लर्ट करना होता है तो क्या बोलते हैं, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है। झूठ मूठ का बोलेंगे, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है। ओके, आई हैव अ कार, आई हैव मीन्स मेरे पास है, अ कार मीन्स एक कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन दोस्तों, ये सेंटेंस वही बोलेंगे जिनके पास कार है। अब चूंकि मेरे पास तो है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव एनी कार।
आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव ओनली अ बाइक। ओके, आई हैव ओनली अ बाइक। आई हैव नो विश, आई हैव मेरे पास है, नो विश नहीं, विश का मतलब इच्छा। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है या मेरी कोई चाहत नहीं है। अगर ऐसा बोलते हैं कि आई हैव अ विश, मेरी एक इच्छा है। आई हैव अ विश, मेरी एक इच्छा है। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ओके, टेल हिम, टेल का मतलब होता है कहना या बताना, हिम मीन्स उससे। टेल हिम, उससे कहो या उससे बताओ। टेल हिम, उससे कहो या उससे बताओ। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका या आपकी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, परेशानी या मुसीबत। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है, आपकी मुसीबत क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। ओके, यू विल बी यूज्ड टू इट, यू विल बी मीन्स आप हो जाएंगे। यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज की आदत लग जाना, लत लग जाना। इट का मतलब इसका, यू विल बी यूज्ड टू इट मीन्स आपको इसकी आदत लग जाएगी। यू विल बी यूज्ड टू इट, आपको इसकी आदत लग जाएगी, आपको इसकी आदत लग जाएगी। देर इज नो पॉइंट, जब लोग कुछ बात करते हैं उनकी बात में कुछ दम नहीं होता तो क्या बोलते हैं, देर इज नो पॉइंट मीन्स इस बात में कोई दम नहीं है। देर इज नो पॉइंट मतलब यहां पे कोई पॉइंट नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है। देर इज नो पॉइंट मीन्स इस बात में कोई दम नहीं है। ये हम तब बोलते हैं जब उनकी बातों में कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई दम नहीं होता है ना। व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, हैपनिंग, हैपन का मतलब होता है होना, तो हैपनिंग मीन्स हो रहा है, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। ओके, या गोइंग ऑन भी बोलते हैं ना, गोइंग ऑन का मतलब यहाँ क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर मीन्स यहाँ क्या चल रहा है, और व्हाट इज हैपनिंग हियर मीन्स यहाँ क्या हो रहा है। ओके, देन आई विल हेल्प यू, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों फ्यूचर टेंस का। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, आई विल हेल्प मीन्स मैं मदद करूंगा, यू मीन्स होता है आपकी। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। इट्स यूजलेस टू गो देयर, इट्स मीन्स ये है, यूजलेस का मतलब फालतू, टू गो मीन्स जाना, देयर मीन्स होता है वहां। इट्स यूजलेस टू गो देयर मीन्स वहां जाने का कोई फायदा नहीं है या वहां जाना फालतू है। इट्स यूजलेस टू गो देयर मीन्स वहां जाना फालतू है या वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मीन्स होता है कृपया, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, मी मीन्स मुझे। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स होता है पसंद करना। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं या आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं या आपको क्या पसंद है। ओके, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। दिस वन इज योर्स, देखिए दिस वन का मतलब होता है ये वाला, और एक वर्ड होता है दैट वन। दैट वन मीन्स वो वाला, दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला। ओके, दिस वन इज योर्स मीन्स ये वाला आपका है। दिस वन इज योर्स, ये वाला आपका है। ओके, सी यू टुमारो, सी मीन्स होता है देखना, यू मीन्स आपको, टुमारो मीन्स होता है कल, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, और जो कल बीत गया उसको बोलते हैं यस्टरडे। क्या बोलते हैं, यस्टरडे। बट सी यू जब दोनों वर्ड साथ में रहेंगे तो इसका मतलब होता है मिलना। सी यू मीन्स मिलते हैं, टुमारो मीन्स कल, सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं।
सी यू टुमारो, कल मिलते हैं या कल मिलेंगे। ओके, देन आई नीड योर हेल्प। आई मिस मैं, नीड मिस जरूरत है। आई नीड मुझे जरूरत है या मुझे चाहिए। आई नीड मुझे जरूरत है या मुझे चाहिए। योर मिस होता है आपका या आपकी। हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए या मुझे आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए या मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ओके, इट वॉज नाइस टू मीट यू। इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, नाइस मीन्स अच्छा, टू मीट मीन्स मिलना, यू मीन्स आप या आपसे। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, लुक एट मी। लुक मिस देखो, एट मिस पर, मी मिस मुझे। लुक एट मी, मुझ पर देखो या मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, अगर ये बोलना है कि उसे देखो तो लुक एट हिम, क्या बोलेंगे? लुक एट हिम। किसी लड़की को देखो तो लुक एट हर। ओके, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, ये बहुत कॉस्टली है। एक्सपेंसिव को हम कॉस्टली ही बोलते हैं ना। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट, एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, एज सुन एज का मतलब होता है जितना जल्दी। सून का मतलब जल्दी होता है ना, तो एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी। पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना या हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। ओके, एज सुन एज पॉसिबल यू शुड लर्न इंग्लिश। जितना जल्दी हो सके आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। शेयर करना मतलब होता है साझा करना। विथ मीन्स के साथ, योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जरूरी नहीं कि आप वीडियो को शेयर करें, आपके पास कोई गिफ्ट है वो शेयर करें, कुछ खाने को फास्ट फूड है, लंच है कुछ, उसको भी शेयर करें। ओके, दुख है, कोई खुशी है, सैडनेस है, हैप्पीनेस, वो भी शेयर कर सकते हैं। तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या साझा करें। शेयर करना मतलब क्या होता है दोस्तों? साझा करना। ओके, टॉक टू समबडी। टॉक, एल होता है साइलेंट, इसे पढ़ते हैं टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना। टू समबडी, समबडी मीन्स किसी से। टॉक टू समबडी, किसी से बात करो। टॉक टू समबडी, किसी से बात करो। ओके, टॉक टू समबडी, किसी से बात करो। मैनी पीपल लेफ्ट। मैनी मीन्स कई, पीपल मीन्स लोग, लेफ्ट मीन्स चले गए थे, वापस चले गए थे। मैनी पीपल लेफ्ट, कई लोग चले गए थे। मैनी पीपल लेफ्ट, कई लोग चले गए थे। ओके, मैनी पीपल लेफ्ट, कई लोग चले गए थे। व्हाट्स हैपनिंग हियर। वर्ड्स मीन्स क्या है, हैपनिंग हो रहा, हियर मीन्स यहाँ। या तो ऐसा बोलें कि व्हाट इज हैपनिंग हियर या व्हाट्स हैपनिंग हियर। व्हाट्स हैपनिंग हियर मीन्स यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर मीन्स यहाँ क्या चल रहा है। इज एवरीथिंग ओके। इज मीन्स क्या, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, ओके का मतलब होता है ठीक होना। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। स्वीप द फ्लोर। स्वीप करना मतलब होता है साफ करना या पोछा लगाना। द फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श, है ना। स्वीप द फ्लोर मीन्स फर्श साफ करो। स्वीप द फ्लोर, फर्श साफ करो। स्वीप द फ्लोर, फर्श साफ करो। ओके, यू डोंट गो आउट। यू मीन्स आप, डोंट मीन्स नहीं, गो मीन्स होता है जाना, आउट मीन्स बाहर। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाते। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाते। यू डोंट गो आउट, आप बाहर नहीं जाते। ओके, व्हाट वॉज ऑन दैट डे। व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, ऑन मीन्स पर, दैट डे मीन्स उस दिन। व्हाट वॉज ऑन दैट डे, उस दिन क्या था।
व्हाट वॉज ऑन दैट डे, उस दिन क्या था। व्हाट वॉज ऑन दैट टाइम, उस समय क्या था। ओके, एवरी वन वॉज स्पीचलेस, एवरी वन मीन्स हर एक आदमी या सभी लोग, वॉज मीन्स थे। स्पीचलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बोलने के काबिल ना हो, है ना, जिनके पास बोलने के लिए शब्द ना हो। एवरी वन वॉज स्पीचलेस मीन्स कोई कुछ बोलने के लायक नहीं था। एवरी वन वॉज स्पीचलेस मीन्स कोई कुछ बोलने के लायक नहीं था, कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं था या किसी के पास शब्द नहीं थे। दैट डे वॉज अ मंडे, दैट डे मीन्स उस दिन, वॉज मीन्स था, मंडे मीन्स होता है सोमवार। दैट डे वॉज अ मंडे मीन्स उस दिन सोमवार था। दैट डे वॉज अ मंडे, उस दिन सोमवार था। दैट डे वॉज अ संडे मीन्स उस दिन रविवार था। जो भी दिन है, दिनों के नाम तो आपको याद ही होंगे इंग्लिश में, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी डे आप यूज कर सकते हैं। ओके, ही इज नॉट वेल, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, वेल मीन्स होता है ठीक या अच्छा। ही इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। ही इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। नो बडी अंडरस्टैंड मी, नो बडी मीन्स होता है कोई नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब समझता, मी मीन्स मुझे। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि मुझे कोई नहीं समझता। नो बडी अंडरस्टैंड मी, मुझे कोई नहीं समझता। नो बडी अंडरस्टैंड मी, मुझे कोई नहीं समझता। वॉट विल यू हैव, वॉट मीन्स क्या, विल यू हैव मीन्स आपके पास होगा। वॉट विल यू हैव, आपके पास क्या होगा। वॉट विल यू हैव, आपके पास क्या होगा। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, वॉन्ट मीन्स चाहता। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू नो मीन्स जानना। आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ओके, गो बैक आउटसाइड, गो मीन्स होता है जाओ, बैक मीन्स वापस, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। गो बैक आउटसाइड, वापस बाहर जाओ। गो बैक आउटसाइड, वापस बाहर जाओ। लीव इट ऑल टू मी, लीव मीन्स छोड़ दो, इट मीन्स ये, ऑल मीन्स सब। टू मी मुझ पर, लीव इट ऑल टू मी ये सब मुझ पर छोड़ दो। लीव इट ऑल टू मी ये सब मुझ पर छोड़ दो। लीव इट ऑल टू मी ये सब मुझ पर छोड़ दो। या ऐसा बोलेंगे कि लीव इट ऑल टू अस, ये सब हम पर छोड़ दो। लीव इट ऑल टू हिम, ये सब उस पर छोड़ दो। किसी लड़की पर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो लीव इट ऑल टू हर, ये सब उस पर छोड़ दो। ओके, उन पर छोड़ दो जब प्लूरल लोगों पर, तो लीव इट ऑल टू देम, ये सब उन पर छोड़ दो। वट डू यू वॉन्ट टू डू, वट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं, टू डू मीन्स करना। वट डू यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। वट डू यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। वट डू यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। टेल देम एवरीथिंग, टेल मीन्स होता है कहो या बताओ, देम मीन्स उनसे, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। टेल देम एवरीथिंग, उन्हें सब बता दो। टेल देम एवरीथिंग, उन्हें सब बता दो। वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट मीन्स होता है क्या, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर यू, आपके लिए। वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। चलिए यहीं से हम सेंटेंस बदलते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एंड व्हाट कैन यू डू फॉर मी,
तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? डोंट पुट इट डाउन। डोंट मीन्स होता है मत, पुट मीन्स रखना, इट मीन्स इसे, डाउन मीन्स नीचे। डोंट पुट इट डाउन, इसे नीचे मत रखना। डोंट पुट इट डाउन, इसे नीचे मत रखना। डोंट पुट इट डाउन, इसे नीचे मत रखना। ओके। गेट मी वाटर। अब देखिए गेट का मतलब यहाँ पे लाने से है, मेरे लिए, है ना। गेट मी वाटर मीन्स मेरे लिए पानी लाओ। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी, है ना। या ऐसा बोलते हैं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या छोटा सा सेंटेंस बोलना है तो गेट मी वाटर मीन्स मेरे लिए पानी लाओ। गेट मी वाटर, मेरे लिए पानी लाओ, या मुझे पानी दो। गिव मी वाटर बोल सकते हैं। हाउ डिड यू गेट इन। हाउ मीन्स कैसे, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप। गेट इन का मतलब अंदर आना। हाउ डिड यू गेट इन, आप अंदर कैसे आए। हाउ डिड यू गेट इन, आप अंदर कैसे आए। हाउ डिड यू गेट इन, आप अंदर कैसे आए। व्हाट डिड यू से। व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आपने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू टोल्ड। समबडी कॉल्ड मी। समबडी का मतलब होता है कोई, कॉल्ड मीन्स बुलाया, मी मीन्स मुझे। समबडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया। समबडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया। अब देखिए इस कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, फोन करना भी होता है, ध्यान रखिएगा। समबडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे फोन किया था। समबडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया था। ओके। आई वॉज अबाउट टू लीव। आई वॉज मीन्स मैं था। अबाउट टू का मतलब जैसे मैं कोई काम करने वाला ही था, जस्ट उस काम को करने वाला ही था। तो आई वॉज अबाउट टू लीव। लीव का मतलब क्या होता है? किसी स्थान पे बैठे वहां छोड़ के जाने के लिए। आई वॉज अबाउट टू लीव मीन्स मैं जाने वाला ही था। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला ही था। इट इज हिज मिस्टेक। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसका या उसकी, मिस्टेक मीन्स गलती। इट इज हिज मिस्टेक, ये उसकी गलती है। इट इज हिज मिस्टेक, ये उसकी गलती है। या अगर ऐसा बोलना है कि ये मेरी गलती है तो इट इज माई मिस्टेक। ये आपकी गलती है तो इट इज योर मिस्टेक। ओके। वाई आर यू अपसेट। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स आप। अपसेट का मतलब होता है उदास होना। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं। वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं। वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं। ओके। ब्रिंग मी वाटर। ब्रिंग मीन्स होता है लाओ, मी मीन्स मेरे लिए, वाटर मीन्स पानी। ब्रिंग मी वाटर, मेरे लिए पानी लाओ। ब्रिंग मी वाटर, मेरे लिए पानी लाओ। ही रन्स फास्ट। ही मीन्स वह, रन्स मीन्स दौड़ता है, फास्ट मीन्स तेज। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। आई नीड अ जॉब। आई नीड मीन्स मुझे जरूरत है, अ जॉब मीन्स एक नौकरी की। आई नीड अ जॉब, मुझे एक नौकरी की जरूरत है या मुझे काम की जरूरत है। आई नीड अ जॉब, मुझे काम की जरूरत है या मुझे काम चाहिए। ओके। व्हाट डू यू नीड। व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। व्हाट डू यू नीड मीन्स आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए या आपको किस चीज की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए या आपको किस चीज की जरूरत है। आई विश आई कुड मीट यू। आई विश का मतलब होता है काश। आई विश मीन्स क्या होता है, काश। आई कुड, मैं सकता, मीट मीन्स मिलना, आई कुड मीट, मैं मिल सकता, यू मीन्स आपसे। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल सकता, काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल सकता या काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल सकता। दोस्तों लगभग आधे घंटे की वीडियो खत्म हो चुकी है। अब बचे हैं 2 सेंटेंस। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, वाज मीन्स था। डिफिकल्ट का मतलब कठिन या मुश्किल। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसका। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा।
इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा। अब इन दो सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके और बताना है कि प्रॉपर इनका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हर वर्ड को, हर सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। तो दोस्तों अभी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके और आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो एनी टाइम आपसे इंग्लिश में टॉकिंग कर सके, जिससे आपकी स्पोकन की अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। और साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।